नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर के एमडी रोड स्थित जमात खाने से शुरू हुई नो दहेज नो डिनर नो गार्डन मुहिम अब केवल एक पहल नहीं बल्कि राजस्थान भर में सामाजिक बदलाव की मजबूत आवाज़ बनती जा रही है। कुरैशी समाज की इस सराहनीय मुहिम का असर आज प्रदेश के कई शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस आंदोलन को नई दिशा देने में इस्लाह मासरा कमेटी अहम भूमिका निभा रही है, जो समाज में फिजूल खर्ची और दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। वहीं आज सादगी से संपन्न हुआ निकाह। इस कड़ी में आज एमडी रोड स्थित जमात खाने में दूल्हा सोहेल कुरैशी और दुल्हन अंजुम कुरैशी का निकाह पूरे सादगी और शरीयत के मुताबिक अदा किया गया। न कोई दिखावा, न कोई फिजूल खर्च। मेहमानों के लिए सिर्फ खजूर पेश किए गई, जो इस मुहिम की असली पहचान बन चुकी है। पिछले वर्ष जयपुर में हुई थी मुहिम की शुरुआत। इस प्रेरणादायक मुहिम का आगाज़ पिछले वर्ष जयपुर के जोटवाड़ा निवासी वरिष्ठ समाज सेवी व बिजनेसमैन छुट्टन कुरैशी द्वारा किया गया था, जो आज सामाजिक हित में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। के लिए भी सबसे पहले हम छोटी सी बात जानना चाहेंगे आपसे। आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया कि आपने नो गार्डन नो दहेज नो डिनर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके परिवार की ओर से? ये हमारी हुजूर की सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसी पे हमने अमल किया है। कैसा लगता है कि समाज के अंदर जिस तरीके से अभी जो कुरीतियां चल रही है, बड़ी बड़ी ग्रांड शादियां कर देना, बड़े बड़े दहेज दे देना, इस तरह की जो कुरीतियां है, क्या समाज के अंदर इसी कुरीतियों का बाइकाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए क्या इन सब संदेश, चीजों क्या पैगाम देना चाहेंगे युवाओं को? आज आप भी एक युवा है, क्या युवाओं को क्या संदेश देना? का। आप करके देखोगे सुकून मिलेगा आपको। ये सब दिखावटी जो भी कर रहे हैं, ये सब दिखावट है एक तरीके से। अपन को इन सब चीजों को बाइकआउट करना चाहिए और निकाह को आसान बनाना चाहिए। देखिए, पैगंबर इस्लाम की जो सुन्नत है वाकायदा उसको जिंदा करने की एक बात की जा रही है। दूल्हे की तरफ से बताया जा रहा है कि पैगंबर इस्लाम का कहना है कि शादी को सादगी में बदल दिया जाए। जिस तरीके से कुरैशी समाज में आज एक बहुत बड़ा चलन देखने को मिल रहा है। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार के करीब एक वर्ष पूर्व की बात है। उस दौरान छुट्टन कुरैशी, जो कि एक जोटवाड़ा में एक निवासी है, एक समाज सेवी है, उनकी ओर से अपनी बेटी का एक निकाह किया गया था, जिसके अंदर नो दहेज नो डिनर नो गार्डन, इसी का पैगाम पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला। और आज कुरैशी समाज, आप चेहरे पर देख सकते हैं, बड़े हर्षोल्लास का माहौल है। कुरैशी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके के लिए वहाँ के और भी हमारे साथ कुछ मोजिज लोग जुड़ने वाले हैं, नईम इंडियाना, जो उनसे भी जानकारी लेते हैं। नईम भाई, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे। आपके समाज की ओर से एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे प्रदेश भर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हर शहर, हर कस्बे, हर जिले के अंदर इस तरीके की मुहिम पहुंचे। क्या कहेंगे पूरी मुहिम को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि आज कमोबेश एक साल पहले जो काम शुरू किया गया था, काम तो नबी का बताया हुआ था, लेकिन जो काविशें शुरू की गई, जनाब छुट्टन साहब ने अपनी बच्ची का निकाह मेरे बच्चे के साथ किया था, और मैं इनका शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ कि वो हमने और बिरादरी के तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने इसमें साथ दिया और लब्बैक कहा। हमने बगैर किसी चीज़ के मस्जिद के अंदर निकाह किया और शरबत पे निकाह किया। वहाँ जैसा बताया जाता है, नो दहेज नो गार्डन और नो खाना, इस ये मुहिम। और सबसे बड़ी जो बात है वो बिरादरान कुरैश जयपुर की है कि उसने लब्बैक कहा और इस बात को सराहा। और आप यकीन जानिएगा, आप तहकीक कर लीजिए, कमोबेश इंशाल्लाह साल पूरा होने से पहले पहले 18 फरवरी 2025 को ये मुहिम इसी जमात खाने में शुरू की गई थी। और अल्लाह ने चाहा तो कम से कम 100 लोगों का इस तरतीब के मुताबिक निकाह हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि पूरी बिरादरी और मिल्लत साथ में है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिरादरान कुरैश से बाहर निकलकर अब ये तहरीक अदर जो बिरादरियां हैं उन्होंने भी लब्बैक कहा है। ये इतनी बड़ी मुहिम है, अगर इसकी तहकीक की जाए, इस पर स्टडी की जाए, तो मुसलमानों की इकोनॉमी इसके ऊपर टिकी हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। छुट्टन जी, छोटी सी बात जानना चाहेंगे, चले आपसे जान लेते हैं। शब्बीर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। शब्बीर भाई, सबसे पहले ये बताएं आप कि आप इस्लाह मौशरा जो आपकी तरफ से जो मुहिम चला रही है, नो नो गार्डन नो दहेज नो डिनर, इन्हीं को लेकर क्या किस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं समाज के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद खुशी की बात है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पूरे आलम के लिए पैगाम दिया, निकाह को आसान करें, निकाह सादगी से करें, निकाह मस्जिद में करें। उस बात को हमारे कौम के जिम्मेदारों ने
पूरे कौम की बिरादरी की मीटिंग लेकर के उसको आम किया उस बात को कि आप भी उस रास्ते को अपनाएं कि निकाह को आसान करें। चलिए, हमारे साथ विधायक रफीक खान जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आप भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इस तरीके जैसे नो गार्डन नो दहेज और नो गार्डन नो दहेज इसी को लेकर कुछ समाज की ओर से एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले को? नो गार्डन नहीं, नो खाना, नो गार्डन नो दहेज और नो खाना। नो खाना, नो खाना, नो दहेज, कुछ नहीं। सिर्फ बिटिया ले रहे हैं और बिटिया दे रहे हैं, तो इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती है। पूरे, मैं कह रहा हूँ तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने एक नजीर है और खास तौर से जयपुर के लोगों के सामने एक नजीर है कि एक ऐसी शादी की जा रही है जिसमें पूरे समाज का हर तबका, समाज के अध्यक्ष भी यहीं खड़े हैं, सोसाइटी के लोग खड़े हैं, समाज का हर कार्यकर्ता खड़ा है और एक बड़ी मिसाल पेश की जा रही है। तो इससे आने वाले समय में जनरेशन को, आने वाली नस्लों को एक सीखने का मौका मिलेगा कि ऐसे भी शादियां हो सकती है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी ये दे देते हैं। ये कुरैशी समाज है, कुरैशी समाज में बाकायदा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि नो गार्डन नो दहेज नो डिनर। और बाकायदा विधायक रफीक खान भी मौके पर मौजूद है। रफीक खान द्वारा भी बताया गया है कि संपन्न व्यक्ति जब किसी प्रकार का कोई कार्य करता है उसके आड़े कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर कोई निचले व्यक्ति कोई कर देता है तो उसके आड़े बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन अगर संपन्न व्यक्ति के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई संदेश समाज के अंदर दिया जाता है तो वाकई वो सराहनीय होता है। और ऐसा ही कुछ नजारा राजधानी जयपुर के एमडी रोड पर देखने को मिला। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।